अर्जुन क्यों जीते पता है आपको? महाभारत में, अभी आज महाभारत की कथा भी आएगी भागवत जी में, लेकिन मुख्य कारण क्या था कि अर्जुन सिर्फ दिखाने के लिए नाम नहीं जपते थे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए और अपने आनंद के लिए नाम जपते थे। अनेक संत वृंदावन में बैठे हैं जो निरंतर भगवान का नाम जप रहे हैं। उनका निजी स्वार्थ क्या है? सिर्फ अपने आनंद के लिए ही वह भगवान का नाम जप रहे हैं। निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम अगर आप जपेंगे तभी वह असर करेगा। स्वार्थ की दृष्टि से कोई फायदा नहीं। कथा सुनते हैं हम, आधे लोग तो इसलिए सुनते हैं कि हमारा ये काम अच्छा चलने लगे, वो अच्छा होने लगे। देखो, भागवत जी की कृपा हो गई तो सब चीज अच्छी चलेगी, लेकिन जितना प्रयास माता लक्ष्मी के पीछे भागने के लिए कर रहे हैं, उतना अगर प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कर लिया तो जहां प्रभु प्रसन्न रहेंगे, मां लक्ष्मी तो अपने आप विराजेंगी, सारी चीजें तुम्हारे कदमों में आ जाएंगी। इसलिए कथा सुननी है तो सिर्फ प्रसन्नता के लिए। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब मैं किसी के ऊपर कृपा करता हूं तो बहुत सा धन नहीं देता, वैभव नहीं देता, उसको पद प्रतिष्ठा नाम नहीं देता, मैं बस उसे प्रसन्नता देता हूं, उसे मुस्कुराहट देता हूं, उसे आनंद देता हूं। तो अर्जुन की चर्चा चल रही थी कि अर्जुन क्यों जीत गए। एक बार युद्ध चल रहा था महाभारत का, रात्रि में अर्जुन गहरी निद्रा में शिविर में सो रहे थे। भगवान कृष्ण अपने शिविर में थे और अपने शिविर से गोविंद निकले और अर्जुन के शिविर की ओर जाने लगे। अर्जुन के शिविर के ओर जाते हुए युधिष्ठिर जी ने भगवान कृष्ण को देखा कि ये आधी रात को 1-2 बजे कहां चल दिए। युधिष्ठिर को चिंता हुई, ऐसा तो नहीं है टेढ़ी टांग वाला दिन में हमारी तरफ और रात में उनकी तरफ हो जाता हो, या को कहा भरोसा। तो युधिष्ठिर जी भी गोविंद के पीछे पीछे छुप कर चलने लगे और कौरवों की तरफ नहीं गए, भगवान अर्जुन के शिविर में, अर्जुन के तंबू में चले गए और जाकर कुछ देर खड़े रहे। युधिष्ठिर जी छुप के देख रहे हैं और फिर गोविंद ने क्या किया, कृष्णम पादा वने जने, अर्जुन के चरण भगवान दबाने लगे। जैसे ही देखा, युधिष्ठिर जी ने घबराए, दौड़कर आए कृष्ण के पास, हे केशव, ये क्या कर रहे हो? आप हमारे भाई के चरण को छू रहे हो, हम तो नरक में चले जाएंगे, हमारी गति खराब हो जाएगी, छोड़ो छोड़ो, इसको हाथ मत लगाओ। ढकेल दिया युधिष्ठिर, अरे मुझे रस लेने दे। फिर युधिष्ठिर आए, फिर भगाया, भगवान आनंद से दबा रहे हैं। युधिष्ठिर जी घबरा रहे हैं कि भगवान पैरों को छू रहे हैं, क्या होगा। फिर आए, बोले तुम नहीं समझोगे युधिष्ठिर, एक बार अपना कान अर्जुन के मुख के पास ले जाओ। अर्जुन तन से भी थका है, मन से भी थका है। तन से युद्ध में थक गया, मन से इसलिए थका है कि अपनों को मारना पड़ रहा है, और उसके बाद भी इतनी गहरी नींद में सो रहा है, उतनी गहरी नींद में सोने के बाद भी मुख से निकल रहा है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर जी चौंक गए, इतनी गहरी नींद में भी कोई नाम पुकार सकता है। आया युधिष्ठिर, कुछ समझ तुझे? भगवान कृष्ण बोले युधिष्ठिर से, इसके मुख से जितनी बार कृष्ण निकलता है उतनी ही व्याकुलता, उतनी ही बेचैनी मेरी बढ़ जाती है। आधी रात बीत गई है, इसके मुख से निकलने वाला ये नाम मुझे सोने नहीं देता। आकर इसलिए चरण दबा रहा हूं कि थोड़ी और गहरी नींद में सो जाए और उसके मुख से नाम निकलना बंद हो जाए, ताकि मैं भी कुछ देर सो सकूं। अर्जुन की क्या भक्ति है, निष्काम भाव से सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने आनंद के लिए नाम जप रहा है। और जब कोई भक्त सिर्फ आनंद के लिए भगवान का नाम लेता है अर्जुन की तरह, तो भगवान भी व्याकुल हो जाते। दो दृष्टि है ना नाम लेने की, एक है स्वार्थ के प्रति और एक है आनंद के लिए। तो भगवान का नाम आनंद के लिए ही लेना चाहिए। और कथा का प्रसाद भी यहां से यही लेकर जाना कि यह आनंद जो आपको यहां पर प्राप्त हो रहा है, ये 24 घंटे आपको मिलता रहे।